Hello, my name is पवन कुमार वर्किंग इन सेंट्रल जीएसटीएम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर इन चेन्नई जोन। तो आज का हमारा वीडियो जिस टॉपिक पर आधारित है तो ये कि वर्क अंडर द इंस्पेक्टर। अगर आप सेंट्रल जीएसटी या सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी में सीजीएल 23-24 या सो ऑन जो भी हैं, इससे अगर आप एक इंस्पेक्टर चुन के आते हो तो आपको क्या काम यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं एक आपको ब्रीफिंग देने वाला हूँ, जिससे आपको अगर आप 23-24 में जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो इंस्पेक्टर पोस्ट आपके लिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप एक डिसीजन इस चीज़ को ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए काम अच्छा होता है ये वाला, किसी के लिए ये काम अच्छा नहीं होता, तो ये आप एक बार काम पूरा सुन लेंगे तो आपको एक डिसीजन लेने में आसानी होगी, राइट। तो चलिए थोड़ी समय इसको ओवरव्यू करने वाला हूँ कि कैसे मतलब होता है पूरा ये जीएसटी। तो जैसे पूरा भारत है और भारत में बहुत सारे राज्य अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे पूरे भारत को जोन में बांटा गया है जो कि सेंट्रल जीएसटी के जोन है। जैसे मेरे हिसाब से जो मुझे अभी करवाऊँ 15 जोन है, तो 15 जोन में पूरे भारत को इन्होंने बांटा हुआ है। जैसे कई जोन बहुत बड़े हैं जहाँ पे दो दो तीन तीन राज्य एक साथ आते हैं। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ, लखनऊ जोन, तो लखनऊ जोन में उत्तर प्रदेश राज्य एंड उत्तराखंड राज्य दोनों आता है। अगर जैसे मैं चेन्नई जोन की बात करूँ तो तमिलनाडु स्टेट है एंड पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरीज है, ये दोनों आती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जोन बटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक जोन के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हेडक्वार्टर होता है। आप यहाँ पे फिर हेडक्वार्टर के बाद होता है डिवीजन, डिवीजन के बाद रेंज। आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रल जीएसटी की सबसे छोटी रेंज होती है, ठीक है, और हेडक्वार्टर सबसे बड़ा। जब आपकी पोस्टिंग आएगी तब आपको उसमें सिर्फ हेडक्वार्टर का नाम होगा कि आपको ये हेडक्वार्टर मिला है, ठीक है। अब चलते हैं, अब मैं वो लेता हूँ एग्जाम्पल चेन्नई जोन का, जैसे मैं चेन्नई में हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि चेन्नई जोन में तमिलनाडु स्टेट एंड पुडुचेरी दोनों आता है मिलके। तो इसमें बहुत सारे आपके बड़े बड़े शहरों में इसके हेडक्वार्टर बने हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो चेन्नई सिटी में ही 3 हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर में हेडक्वार्टर, सलेम में, त्रिची में, पौंडीचेरी में, ऐसे हेडक्वार्टर हैं। हर एक हेडक्वार्टर के डिविजन्स होते हैं और ये कितने डिवीजन होंगे ये क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्षेत्र है, और एक डिवीजन के कितने रेंज होंगे ये भी क्षेत्र पे करता है डिपेंड। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे जो मेरा हुआ था सिलेक्शन, ये हुआ था चेन्नई आउटर में। चेन्नई सिटी में मैंने बताया कि तीन तो हेडक्वार्टर हैं, चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई साउथ और चेन्नई आउटर। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था चेन्नई आउटर में। ये सब, और ये सिलेक्शन कैसे होता है, मार्क्स बेस पे होता है। जैसे मार्क्स बेस पे आपको जोन मिलते हैं। जैसे आपने यूपी जोन भरा या चेन्नई जोन भरा, फिर जैसे आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको जोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी है कि जैसे आपके मार्क्स होंगे और जैसे आपकी प्रेफरेंस होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती है, हमसे यहाँ पर प्रेफरेंस मांगी गई थी कि आपको कौन सा जोन चाहिए, मतलब कौन सा आपको हेडक्वार्टर चाहिए, सलेम, त्रिची, पौंडीचेरी, चेन्नई। तो मैंने सबसे नंबर 1 पे भरा था चेन्नई, दूसरे में भरा था पौंडीचेरी, फिर ऐसे सलीम, मदुरई, ऐसे सारे मैंने फिल किए थे, तो मुझे चेन्नई ही मिल गया। अब चेन्नई में 3 हेडक्वार्टर है, चेन्नई नॉर्थ, साउथ, आउटर। आपको कोई एक उसमें मिल सकता है, जैसे मुझको मिला चेन्नई आउटर। तो आपको वहाँ पे जाना होगा, आपके वहाँ पे होगी पोस्टिंग। इसके इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑर्डर के थ्रू डिवीजन में भेज सकते हैं या फिर रेंज में भेज सकते हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे भेज दिया रेंज में। तो रेंज क्या होता है कि इसका एक एरिया है कि इस एरिया के अंदर जितनी भी कंपनियां आएंगी वो सब, उनका मतलब जो भी काम होगा तुम करने वाले हो। अब सबसे बड़ा एक चीज मैं यहाँ पर ये बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग जब इस चीज को पोस्ट भरते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि इंस्पेक्टर एक फिजिकल जॉब है। जैसा कि लोग के क्या है कि पुलिस इंस्पेक्टर से कर लेते हैं कंपेयर, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो उन्हें उन्हें लगता है कि ये एक फिजिकल जॉब है और ये आउट ऑफिस जॉब है। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस के अंदर काम कर पाओगे, इसलिए लड़कियां इस पोस्ट को नहीं सेलेक्ट करती है। वो एसोसिएशन हुआ या अदर पोस्ट में भी चली जाती है। तो मैं आपको बता दूं 99.9% ऑफिस जॉब है, मतलब डेस्क जॉब बोल सकते हो। आपको कहीं नहीं जाना बाहर यार। 0.1% मतलब कभी बाहर जाओगे, और भी बाहर जाने के लिए सिर्फ पीवी होता है या एक दो चीज़ें और होती हैं जहाँ पे आप बाहर जा सकते हो ईवे बिल चेकिंग करने के लिए। मैं बता दूं मुझे जॉब करते हुए यहाँ पे लगभग 5 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 20 जनवरी में ज्वाइन किया था और अभी तक मैं बाहर नहीं गया, ऑफिस छोड़ गया, ठीक है। तो पूरी तरह से मैं तो कहूँगा कि डेस्क जॉब है। जो भी डेस्क जॉब के शौकीन है, इस पोस्ट मतलब इस पोस्ट को आराम से ले सकते हैं। आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी। अब काम क्या करना होता है, तो काम आपको वही है 8 घंटे वाला, कि सुबह जो ऑफिस का टाइम है 9:45 है और जो शाम को आपका छुट्टी का टाइम है 5:45 है। टोटल 8 घंटे होते हैं, जिसमें से आपको 1 घंटे का मिलता है लंच, 1 से 2। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे टाइमिंग को लेकर, तो टाइमिंग ऐसा नहीं है, आप चाहो तो 9:45 पे आना बिल्कुल नहीं है फिक्स। आप 10 बजे आ सकते हो, लेकिन आपको 8 घंटे काम करना है। अगर आप यहाँ पे आओगे लेट, वहाँ पे जाओगे लेट, ठीक है। क्योंकि काम तो मतलब आजकल होता है। आजकल ये सब वैसी वाली की तो सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे कि तो पहले का था एक मिथ की नहीं सरकारी नौकरी है। आजकल काम मतलब होता है और अच्छे से काम
आज के टाइम पे करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, एवरीथिंग, तो अच्छे से काम होता है। अब काम क्या करना पड़ता है मैं बता दूँ। जो आप मैथ, इंग्लिश सब सीख के आते हो, ठीक है, काम तो होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने आज तक सीखा है उस काम का नहीं, काम उसका पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी है तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है यहाँ पे, बिकॉज आपको एक्सेल चलाना आता होगा। अच्छा, एक्सेल जितना अच्छा चलाना आता है आप काम को उतनी अच्छे से कर पाओगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे एक्सेल मतलब ऐसे ही आता था चलाना, जैसे नाम वाम भरना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं आता था, क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस से कोई एजुकेशन नहीं है। तो लेकिन सीखा मैंने, तो धीरे धीरे जब काम करते हो तो जो रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको पहले से एक्सेल आता है तो आपके लिए बेनिफिट्स है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टोटली काम एक्सेल पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या क्या काम होता है, तो जैसे जो पहला काम है मेन, स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स। जैसे ऑडिट सुना होगा, ऑडिट होता है जैसे कोई भी अगर अ, जांच बोल लो उसको कि जांच की जाती है, तो ऑडिट एक बड़ा रूप है, स्क्रूटनी एक छोटा रूप है। जैसे अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल करता है तो उनको हमें चेक करना पड़ता है कि क्या इन्होंने सही किया, अगर सही नहीं किया तो उनको एक नोटिस जाता है। इस तरह से अगर अगर मान लो किसी टैक्स पेयर का आईडी पासवर्ड हो गया है तो कभी चेंज करना। इसके अलावा जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो वापस से एक लेटर भेज के रजिस्ट्रेशन को रिवाइव करना। अगर किसी का इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट किसी ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किए तो उनको मेल करना, ठीक है। ये सब काम होता है, मतलब टोटल ऑफिस जॉब है। आपको काम करता आपको काम यहाँ पे होता है, आपको ये करना है वो करना है, ठीक है। तो रेंज ऑफिसर का ये काम होता है। और रेंज में जो आपका हेड होता है वो सुप्रीटेंडेंट होता है, ठीक है। और फिर आपका आता है इंस्पेक्टर। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन का हेड होता है एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है, या फिर जॉइंट कमिश्नर भी हो सकता है। और जो हेड क्वार्टर का हेड होता है वो होता है कमिश्नर, राइट। तो इस तरीके से पूरा काम का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आप 10 दिन में काम कर लो तो 3 घंटे काम कर लो तो पूरा काम हो जाता है, एक्चुअली काम का कोई ऐसा नहीं कि फिक्स है। क्योंकि देखो काम क्या है कि बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी होती हैं, बहुत सारे काम है। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हो तो बहुत सारे पुराने लेटर होते हैं जो आप टैक्स पेयर को लिख सकते हो रिकवरी कराने के लिए, मतलब काम है। लेकिन हाँ, इजीली मतलब अगर आप शिद्दत से करते हो ना, मुझे लगता है कि 4 घंटे काम शिद्दत, तो आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब वो वही होता है कि अगर आप काम धीमे धीमे करोगे तो 8 घंटे में भी होगा, लेकिन अगर आप स्पीड से कर लो तो बहुत बहुत आप जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता दूं काम का नेचर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे बहुत बहुत ज़्यादा हैवी काम है। आप अगर नॉर्मल सी जानकारी रखते हो तो काम आसानी से हो जाता है। जैसे मैं बता दूं, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ करता ट्रेनिंग के नाम पे। जैसे तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं ट्रेनिंग से सब सीखते हैं, तो ट्रेनिंग से कुछ नहीं, काम करके ही सीखते हैं। अभी अभी हमारी कुछ भी नहीं हुई ट्रेनिंग, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सफिशिएंट काम आने लगा है। जो नहीं आता तो आपके जो सीनियर सर हैं आप उनसे हमेशा पूछते रहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है। अब मैं बात करूँ अगर चेन्नई जोन में वर्क कल्चर की, तो मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे बात हुई है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं फील हो रहा कि नहीं हम कहाँ आ गए आउटसाइड। मतलब अगर आप होम सिकनेस है तो आपको घर की याद आएगी, लेकिन मतलब ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपके जो सीनियर्स हैं कुछ ऐसा कभी व्यवहार होता हो कि नहीं बहुत ज़्यादा ये सब बहुत मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवहार है, मतलब कूल है सब, बढ़िया आराम से आप करो काम, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और बस अगर आप CGL 22 23 24 तो जिससे भी अगर आपको सेंट्रल GST इंस्पेक्टर पोस्ट चुनना है तो आप ये बिल्कुल दिमाग में श्योर रखिए कि ये ऑफिस जॉब ही है, मतलब जिसे आप डेस्क जॉब बोलते हो, ये डेस्क जॉब है। और मेडिकल मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं वैसे भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मेडिकल इसका हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कलर ब्रांडनेस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। बस थोड़ी हाइट और है, जो कि बॉयज की हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत नॉर्मल है। और गर्ल्स की हाइट है 152.5 सेंट, नहीं ओनली 152 सेंटीमीटर, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो अगर आप ये दो क्राइटेरिया है तो आप किसी चीज़ में बाहर नहीं होगे। जो लोग मतलब मेडिकल को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ये वो। और मैं बता दूं, फिजिकल फिजिकल कुछ नहीं है, आपको पैदल अगर चलना आता है, अगर आप हैंडीकैप हो तो फिर तो आपके लिए अगर फिजिकल की पूरी छूट होती है। अगर आप बिल्कुल सही सलामत हो, अगर आपको चलना आता है, आप इतने भी आलसी नहीं हो कि नहीं मैं तो चलूंगा ही नहीं, चलना आता है तो फिजिकल क्वालिफाई है। तो बहुत ईजी है। और मतलब मुझे इस जॉब का वर्क कल्चर इसलिए भी अच्छा लगता है, मैं आपको और बता दूं कि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे मैं बता दूं, जैसे अभी मैं पोस्टेड हूँ रेंज में 2 से ढाई साल या मैक्सिमम 3 साल तक यहाँ पे मेरी पोस्टिंग होगी। इसके बाद डिवीजन, हेडक्वार्टर, फिर हेडक्वार्टर में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, प्रिवेंटिव, विजिलेंस एंड ऑडिट, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, वहाँ पे भेज देंगे। फिर इसके अलावा GST के हिस्से में बहुत सारा कस्टम का क्षेत्र आता है, त्रिची जोन। तो वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको व्हाइट यूनिफॉर्म पूरा कस्टम वाला काम होगा, ठीक है। जो कि लोग जाते हैं लेके वहाँ पे, क्योंकि सबको एक होती है ना शौक।
ठीक है? इसके अलावा भी आप बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब डीजीजीआई, डीआरआई, एवरीथिंग एंड आप उसमें भी जा सकते हो डिप्यूटेशन में। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा, ये ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो लोग एक जैसा काम करने, मतलब ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, हमेशा चिल रहना है, कुछ नहीं, उनके लिए थोड़ी-सा अच्छा नहीं है। बिकॉज़ हमेशा जीएसटी की मीटिंग बैठती रहती हैं, नए-नए नोटिफ़िकेशंस आते हैं, सर्कुलर आते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, उन सबको देखना पड़ता है, क्योंकि ये आप एक लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी हो। तो लॉ में जो कुछ होगा चेंज, आप उसके हिसाब से काम करोगे, क्योंकि आप पे तो कोई वो नहीं ना रूल। जो भी सेंट्रल जीएसटी 2017 की लॉ की बुक है, उससे आपको सब कुछ देख के करना है। और आप जब आप जैसे भी रेंज में हो तो थोड़ी सा काम अलग है, डिवीजन में जाओगे काम अलग हो जाएगा, हेडक्वार्टर में जाओगे काम अलग हो जाएगा, प्रिवेंटिव में काम अलग हो जाएगा। तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, मतलब आप हमेशा सीखते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं कि आप एक ही काम, अगर आप इस तरह के का काम करना वो करते पसंद की मुझे काम मिले अलग अलग क्षेत्र में लेकर घूमने को, तो फिर ये बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके ट्रांसफर भी 2 ढाई साल में ऐसे यहाँ वहाँ भेजेंगे। दूसरी बात, आपका काम हमेशा चेंज रहेगा, तो आप हमेशा सीखते रहोगे। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके लिए जॉब बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते समय क्या होता है ना, बहुत सारी बातें फिर याद ही नहीं रहती। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आपका बिल्कुल कमेंट सही है तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके।